हेलो नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के अपन बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में सारी की सारी HTML टैग्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। HR टैग तक, HR टैग के आगे जो है आगे के टैग उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं फ़िलहाल HR टैग को समझा दिया था कि जो HR टैग है होने वाला क्या है, क्या यूज होगा, किस किस जगह काम में लिया जाता है। और वहाँ पे एक स्लाइड नहीं लगाई थी टीम ने, तो वो स्लाइड आज आपको स्क्रीन के ऊपर सामने सारी मैनिपुलेट होकर दिख रही होगी। ये थी वो स्लाइड और इसको मैं HR टैग को दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, तो अपन इसको पूरा समझेंगे भी आसानी से। HR टैग होता क्या है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो HR टैग होता क्या है, सबसे पहले तो उसको डिस्कस करते हैं। एक मिनट रुकना पड़ेगा। देखो, बात करते हैं HR टैग के बारे में। HR टैग क्या करता है, जितना भी हॉरिजॉन्टल जो कंटेंट होता है उसको सेपरेट करने के काम आता है। जितना भी हॉरिजॉन्टल कंटेंट होता है उसको सेपरेट करने के काम आता है। किस कंटेंट को सेपरेट करने का काम आता है? जितना भी कंटेंट हॉरिजॉन्टली है। मेरे पास में ऊपर ऊपर एक इमेज है, उसके नीचे पैराग्राफ है और इसके नीचे कुछ लिंक्स लगी हुई है, तो मैं चाहता हूँ इनको हॉरिजॉन्टल कर दूँ और अलग अलग सेपरेट कर दूँ इस कंटेंट को मैं। तो उनके बीच में एक हल्की सी अपन लाइन ला सकते हैं, उसको बोलते हैं HR टैग की मदद से लाने वाली लाइन होती है वो। ठीक है, तो कैसे क्या यूज़ होती है मैंने पीछे वाले वीडियो में बता दिया था। नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी, उसको जाके आपको देखना है। मैं और अभी HR टैग को यूज करके वापस से फिर से बताने वाला हूँ। तो यूज टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल कंटेंट टू सेपरेट, यानी कि सेपरेट करने काम आता है HR टैग। बाकी यूज कैसे करना है, ना तो इसके क्लोजिंग होती है ना ओपनिंग होती है। डायरेक्टली इसको यूज करने का मेथड क्या है, डायरेक्टली आपको करली ब्रैकेट लगाना है और HR लिख के करली ब्रैकेट ऐसा करना है, बंद कर देना है। ये बंद और ओपन नहीं है, ये सिंपल इसका टैग है करली ब्रैकेट का। ठीक है, करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको। कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, दिमाग लगाओ इसको। मैं बोल क्या रहा हूँ, आप दिमाग लगाना कि मैं बोल क्या रहा हूँ। कमेंट डालना इस चीज़ के अंदर कि कहना क्या चाह रहा हूँ। कि जो ये टैग है इस टैग को बोलेंगे क्या, एंगुलर ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, यही तो होता है मेथड। एंगुलर ब्रैकेट्स बोलेंगे। वो कौन सा ब्रैकेट बोलेंगे, एंगुलर ब्रैकेट HR उसके बीच में अपन लिख देंगे। तो ठीक है, अगर गलत बोला हो तो कमेंट में डाल देना इस चीज़ को। पहली बार जो चीज़ बोली थी मैंने खुद ने जानबूझ के बोली थी। करली ब्रैकेट्स को नहीं बोलते, करली ब्रैकेट वाला सीन अलग होता है, ये होता है करली ब्रैकेट। ठीक है, तो बाकी ये बात करेंगे करली ब्रैकेट होता क्या, सारी चीज़ों के बारे में। तो आज की जो ये स्लाइड थी HR टैग, ये तो कंप्लीट होता है। मैं अगली स्लाइड को यूज करता हूँ फटाक से, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फटाक से पीछे वाली स्लाइड को करते हैं डिलीट और इसका सारा कंटेंट को करते हैं डिलीट। आगे वाली स्लाइड वो लेके आते हैं पर फटाक से। चलो करते हैं इसको डिस्कस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है आज की। ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को। चाहे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, लेकिन जो जितनी भी है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या यूज होती है, काफ़ी यूज होती है वेबसाइट बनाने के लिए। तो किस किस जगह यूज होती है वो तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यूज कैसे किया जाता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने को खाना खाना है तो खाना खाने से पहले अपन को ये चीज़ पता होना चाहिए कि खाना खाते कैसे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको पहले उसका काम आना चाहिए, कौन सी चीज़ कैसे यूज की जाती है। तो सबसे पहले उसका मेथड सीखेंगे कि कैसे यूज किया जाता है, किस चीज़ को कैसे डाला जाता है। बाद में अपन एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, वो बाद की बात है जब अपन प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मैंने आपके लिए तैयार कर दिए हैं, वो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट होंगे ऊपर लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में नहीं, HTML के लास्ट के अंदर ये भी चीज़ मैं आपको डिस्कस कर दूँ। पहले मैं आपको जो स्क्रीन के ऊपर सारी स्लाइड दिख रही है उसको समझाऊंगा, फिर इसको प्रैक्टिकल अपन उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर सबस्क्रिप्ट, इसके बाद में दिख रहा होगा सुपर स्क्रिप्ट। नाम से ही पता चल रहा होगा कि सुपर का मतलब बहुत ज़्यादा सुपर हो रहा होगा। किसको बोलते हैं, तो बहुत सारा सुपर्ब लग रहा है। सुपर्ब का मतलब होता है बहुत बहुत अच्छा होता है। उसी प्रकार सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि सुपर का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी सुपर का मतलब ऊपर ही होता है और सब का मतलब नीचे ही होता है। बस समझ चुके हैं इतनी बात, जिसने समझ ली एक वेबसाइट के अंदर सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की क्या कहानी है, इसके पीछे का राज खुल चुका है।
तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है जितनी भी आपने देखी होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए की पावर एन एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि ये जो चीज़ें होती है जैसे 3 का स्क्वायर है तो 3 की पावर उसके ऊपर 2 लगी हुई होती है इक्वल 9 होता है, यानी कि 3 की पावर 2 है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है तब 9 आया है। तो उसके ऊपर क्या लगा हुआ आए चाहे 0 अपने को उससे मेथड से पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 3 के ऊपर लगा हुआ क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये ऊपर कैसे गया, ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। और सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे अपने पास में फॉर्मूला है पानी का, वाटर का H2O, जो H2O होता है वो 2 नीचे लिखा हुआ होता है, अभी लिख के बता दूंगा सारा का सारा। जैसे NH3 है उसमें भी 3 लास्ट में होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है, लास्ट में कोई मेथड कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे जाता है। जैसे NaCl होता है, NaCl होता है, ये तो सीधा लिख दिया मैंने। NH3 होता है, CO2 होता है, O2 होता है, O3 होता है, सारी की सारी चीज़ों में 3 नीचे लग रहा है, 2 नीचे लग रहा है, यानी कि ये है सबस्क्रिप्ट का काम में आने वाली चीज़। तो डिस्प्ले हो रही है यूज टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल रूलर यूज टू सेपरेट कंटेंट, यानी कि आपको जितना भी कंटेंट होगा वो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में कैसे यूज करना, उस कंटेंट को सेपरेट कैसे करना है, वो चीज़ें आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर। उनका टैग दिख रहा होगा, टैग के बीच के अंदर कंटेंट दिख रहा होगा। तो बात करते हैं सबसे पहला सबस्क्रिप्ट की। देखो, यूज टू डिस्प्ले कंटेंट हॉरिजॉन्टली, यूज टू सेपरेट कंटेंट। देखो आपको ये वाले ब्रैकेट्स यूज करने हैं और उनके पहले बीच में तो लिखना है सब और इसको बंद करना है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, ऐसी ब्रैकेट को वापस से ओपन स्लैश सब को लिखना है, वापस से क्लोज करना है। ये तो मेथड होता है सबस्क्रिप्ट लिखने का। अब जितना भी कंटेंट आप इसके बीच में लिखोगे वो ऐसे तो है नहीं कि वो सारा का सारा जो कंटेंट है वो किस में आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नहीं। इसके बीच में जो भी टैग लिखोगे वो नीचे डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। अगर सिंपली 3 लिखा है इसके बीच में तो 3 ही दिखाई देगा आपको वेब पेज के ऊपर जब वो सर्वर रेंडर हो रहा होता है, क्योंकि 2 वैल्यू नहीं होती है। अगर 2 वैल्यू डालोगे, एक तो इसके अंदर और एक इसके बाहर, तो जो बाहर वाली वैल्यू है उसके नीचे दिखाई देगा आपको वो जो उसमें अंदर डाला है। अभी देखेंगे आगे, जैसे यहाँ डाल रखा है सबस्क्रिप्ट के अंदर, ये सबस्क्रिप्ट तो इसके अंदर कंटेंट डाल रखा और बाहर क्या है, इसका टैग है जो इसको यूज करने वाले हैं। इसके अंदर डाल रखा है H2O, ये जो 2 है ये वाला, ये नीचे जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, इसमें सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट की कहानी खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं इनको, एंगुलर ब्रैकेट्स, फिर बोल रहा हूँ इनको एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं, करली ब्रैकेट नहीं बोलते हैं, इसे इसको माइंड में ध्यान रखना, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। अंगुली इस प्रकार है तो एंगुलर ब्रैकेट हो गया ना वो चीज़, ठीक है। सबस्क्रिप्ट को यूज करोगे तो सब लिख दो, सुपर स्क्रिप्ट का यूज करोगे तो सुपर का मतलब SUP लिख दो, कहानी खत्म। SUP लिखा, उसके बीच में लिखा सुपर स्क्रिप्ट, बीच के अंदर कंटेंट आया और मैंने इसको लास्ट में बंद कर दिया, यानी कि A की पावर N, A की पावर N ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। यानी कि मैं देर से बता रहा हूँ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, यानी कि 3 की पावर 2, ठीक है। जिसी प्रकार x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि x की पावर 2 और y की पावर भी 2, ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। इसको यूज करके देखेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। इस स्लाइड के ऊपर जितना भी मैटर दिख रहा है ना, सारा का सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वेबसाइट के लिए, फिर से बोल रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझ लेना, टैग से समझ लेना। अगर HTML सीख जाओगे ना तो एक वेबसाइट का फ्रंट एंड कैसे तैयार होता है वो तो सीख ही जाओगे। फिर CSS पढ़ाऊंगा और जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, तो सारा का सारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से अपन एक वेबसाइट का फ्रंट एंड पेज अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जो एक काफ़ी अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह की वेबसाइट के ऊपर होता है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट के वगैरह, वैसा एक अच्छी एक वेबसाइट आप भी बना सकते हो फ्रंट एंड। मैं बैकएंड की बात नहीं कर रहा, बैकएंड क्या है क्या नहीं है, बैकएंड के ऊपर एक वीडियो आने वाला है, जल्दी ही। कब आएगा, कमिंग सून, वो मुझे डेट डिस्कस अभी नहीं कर सकता, जल्दी ही आएगी, टीम उसको अनाउंस कर देगी कब आएगी। बैकएंड और फ्रंट एंड क्या होता है, इनमें अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स किस में होते हैं, किस किस के पैकेज ज़्यादा होते हैं, किस में कमाई ज़्यादा है, किस में कमाई ज़्यादा नहीं है, आपका यही लॉजिक है। आपका भी यही पॉइंट है कि सर हमने फ्रंट एंड सीखे या बैक एंड सीखे, किस में ज़्यादा इनकम का सोर्स है। मैं फिर से कहूँगा,
अगर आपको काम आता है अच्छे से, अगर आप एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो आप हर फील्ड के लिए तैयार किए गए हैं। इसका मतलब बैकएंड भी आता है और फ्रंट एंड भी आता है। तो ये काफ़ी बाद में बातें हैं, अभी तो अपन HTML के बारे में बात करेंगे। तो HTML को डिस्कस करते हैं, फालतू बातों को अपन डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो मैं इसकी सारी की सारी चीज़ों को अपने को एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली नॉलेज बताता हूँ, फिर अपन इनको समझने वाले हैं दोबारा से एक बार हो। तो मैं स्क्रीन के ऊपर वापस से आऊँगा और मेरी फाइल बनाई हुई मुझे खुद को पता नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको ओपन करता हूँ, ओपन विद कोड करके। फाइल का नाम भी मुझे भी पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं, ठीक है। काफ़ी दिन के बाद क्लास ले रहा हूँ तो फाइल का पता नहीं है कि वो किस नाम से बनाई थी। इंडेक्स के नाम से बनाई थी, लेकिन पता नहीं वो कौन सी जगह पर है। ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी अभी, देखते हैं। उस फाइल का नाम तो मुझे पता नहीं है, ओपन फोल्ड करते हैं जैसे। चलो उस फाइल को अपन छोड़ते हैं वापस से, एक बार वापस से मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ फाइल का नाम। सारी की सारी चीज़ें वो नहीं है ये, चलो छोड़ो अभी के लिए। मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसी फोल्डर को ओपन करता हूँ मैं, ओपन विद कोड करके, जिसमें अपनी इमेज डाली हुई है, ठीक है। तो आसानी रहेगी, इसमें इमेज भी लेंगे ना, तो ठीक है, ट्रस्ट है। इसको बनाते हैं न्यू फाइल करके, index.html। तो ये फाइल क्रिएट हो चुकी है index.html के नाम से, ठीक है, दिख रहा होगा। तो अपने को अपना कोड लेके आना है, जिसको अपन बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। तो इसके साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करूंगा तो एमएट एब्रिविएशन आएगा, उसको एंटर मारोगे सारा का सारा कोड आ जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, नया विजुअल स्टूडियो कोड अगर इसको अपडेट करोगे ना तो ये वाला नहीं आएगा। मेरा अपडेट हुआ नहीं है इसलिए पीछे वाला ही आ रहा है, इसकी नई कीज आ चुकी है। अगर आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना, जैसे ही फाइल क्रिएट करने के बाद में आप पेज के ऊपर जाते हो, यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है बॉयलर प्लेट वाला कोड, यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करा, ओनली HTM लिखना है और ऑटोमेटिकली एमएट एब्रिविएशन का टूल आ जाएगा सामने। यानी कि एक फाइल आ जाएगी HTML:5 के नाम से, एक लिखा हुआ हेडिंग आएगी, उसके ऊपर एंटर करोगे सारा का सारा बॉयलर प्लेट का कोड आ जाएगा, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे एक हेडिंग लिखता हूँ, दिस इज ए हेडिंग, ठीक है। मैंने दिस इज ए हेडिंग लिखा और मैं वेब पेज के ऊपर एंटर करा के दिखाता हूँ इसको। ओपन विद लाइव सर्वर, एल्ट के साथ में अगर आप एल और ओ प्रेस करोगे ना तो वो भी लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। जैसे एल्ट के साथ एल ओपन किया तो ओपन विद लाइव सर्वर पे चला जाएगा सर्वर, ठीक है। ये शॉर्टकट की है लाइव सर्वर की, और एक शॉर्टकट की क्या है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ अभी इसकी। तो दिस इज ए हेडिंग आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मैं मोटा कर देता हूँ, ये लो, दिस इज ए हेडिंग, मोटा मोटा दिख रहा है। दिस इज ए हेडिंग सारा का सारा, मेरे से भी मोटा दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ज़्यादा मोटा अच्छा नहीं लगेगा, इतना ठीक है। अपन आगे चलते हैं। अब हॉरिजॉन्टल HR टैग यूज करके दिखाऊंगा, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट अपन बात करने वाले हैं, उसके बारे में भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ नीचे अब एक पैराग्राफ। अब मैंने कहा था P लिखोगे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा वो, तो आपको कर्सर वहां चला जाएगा जहां आपको कंटेंट डालना है। तो आपको पैराग्राफ डालना है, पैराग्राफ याद नहीं है तो LOR लिखोगे तो LOR लोरेन एमएट एब्रिविएशन का टूल आएगा सामने लिखा हुआ, यानी कि टूल है, इसके ऊपर एंटर मारोगे तो आपको एक पैराग्राफ लिख जाएगा। लिखने के बाद में अगर आपको स्क्रीन के सामने जैसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है, अगर वैसा इंटरफेस आपके भी स्क्रीन पे आता है तो एल्ट के साथ में जेड प्रेस करना है, तो जैसा दिखाई दे रहा था वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका कंटेंट था वो सारा का सारा हॉरिजॉन्टली सेपरेट होता रहता है, एक ही लाइन के अंदर जाता रहता है। तो उसको नीचे वाली लाइन के लिए लाने के लिए एल्ट के साथ जेड देते हैं। अब देने की आवश्यकता नहीं, अब जितना भी लिखोगे सारा का सारा एक के नीचे एक आता जाएगा। तो देखो इसको सर्वर के ऊपर जाके आपको दिख रहा होगा एक के नीचे एक। ये तो पता है कि लाइन में नहीं आएगा क्योंकि मैंने टैग ही दूसरा यूज किया है वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आए, तो उसके लिए अपन एक HR टैग काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? एक HR टैग काम में लेंगे। तो वो HR टैग ये लो, गलत लिख दिया क्या मैंने? HR टैग मैंने यूज करके दिखा दिया ये वाला।
ये एक सामने सेपरेट हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, ये क्या है, एचआर टैग का यूज करेंगे तब ये लाइन आएगी, यानी कि एचआर टैग का काम कर रही है लाइन। छोटा करके भी दिखा देता हूँ, ये लाइन ऐसा यूज करके दिखाई दी क्या। तो एचआर टैग को मैंने दोबारा से समझा दिया है प्रैक्टिकल के नॉलेज के साथ में। अब मैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की बात करने वाला हूँ फटाक से। तो चलते हैं यहाँ पे और मैं लिखता हूँ एक पैराग्राफ, मैं लिखता हूँ एक पैराग्राफ, ठीक है। इस पैराग्राफ में मैं लिख रहा हूँ H2O। मैंने क्या लिखा, H2 को मैं बड़ा लिख देता हूँ, H को बड़ा, 2 को छोटा और O को वापस से बड़ा। H2O मैंने लिख दिया इस लाइन में। जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा ना एक वेब पेज के ऊपर, तो H2O आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, H2O इसको बोलोगे आप, इसको वोटर का मीनिंग सूत्र नहीं बोलोगे इसको आप, ठीक है। यानी कि सिंपल एक लाइन में आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जो ये 2 लिखा हुआ आ रहा है, ये 2 का एक 2 क्या आएगा, एक दोनों के बीच के अंदर तो आएगा लेकिन वो नीचे आएगा, सूत्र इसका नीचे हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली ये कहाँ यूज होगा, ये नीचे यूज होगा ही, ठीक है। कैसे यूज होगा, उसके लिए अपने यूज की थी अभी सबस्क्रिप्ट। तो जिसको भी डालना है उसके बीच में लिख दो SUB और उसको बंद कर दो। ऑटोमेटिक कर्सर वहाँ जाएगा जहाँ कंटेंट डालना है। तो उस 2 को वहाँ से तो हटाना है और उस 2 को इन सबस्क्रिप्ट के बीच में जो भी दिखाई दे रही थी जगह वहाँ डालना है और सेव करना है। और आपको देखना है वेब पेज के ऊपर जाके, तो H2 का ये जो सूत्र था वो आपको दिखाई दे जाएगा। ये देख लो अच्छी तरह से आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा अब तो, H2 दिखाई दे रहा होगा ना अब, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं एक चीज के बारे में, x की पावर n नीचे लगी हुई होती है, कभी देखा है क्या, कभी देखा होगा मैथ में या नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, भी पढ़ी हुई थी कोई दिक्कत नहीं है। मैं और अदर प्रैक्टिकल करके नॉलेज दिखाता हूँ। मेरे पास में वापस से पैराग्राफ यूज करता हूँ मैं, और मुझे लिखना है NH3, 3 लास्ट में आता है यानी कि नीचे आएगा। वो लास्ट का मतलब नहीं बट वो नीचे आता है। तो मैं टाइप करता हूँ NH3 टाइप करता हूँ मैं, तो 3 लास्ट में आना चाहिए। तो मैं 3 के पहले क्या करूँगा, SUB डालूंगा और इसको बंद करूंगा और मेरा कर्सर वहाँ चला जाएगा जहाँ कंटेंट डालना है। तो 3 को वहाँ से तो हटाऊंगा और आगे डालूंगा मैं 3 को, ठीक है। और वेब पेज के ऊपर जाऊंगा ना मैं, वहाँ से सेव नहीं किया मैंने इसको, इसलिए नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो NH3 नीचे आ रहा है बट मैंने आपको यूज करके ये नहीं दिखाया कि वो NH3 दिखेगा कैसे सिंपली। तो वो कैसे दिखेगा वो एक बार मैं दोबारा से एक और पैराग्राफ बना देता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ NH3। अब देखो NH3 दोनों में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। पहले वाला NH3 तो पूरा का पूरा एक हॉरिजॉन्टल आ रहा है, यानी कि इक्वल हो रहा है। NH3 तीनों की तीनों बिल्कुल बराबर हो रहे हैं इक्वल। बट ऊपर वाले में एक जो 3 बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, नीचे कोने में आ रहा है। यानी कि ये क्या करता है, सुपरस्क्रिप्ट का काम नहीं करता, सबस्क्रिप्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे लाना, x की पावर n की पावर, जितनी भी पावर नीचे डालनी हो ना सारी की सारी तो सबस्क्रिप्ट में डाल दी जाती हो। H2 NH3 O2 CO2 जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब अगला एग्जाम्पल है सुपरस्क्रिप्ट का, उसको भी समझते हैं अपन। उसको मैं हेडिंग टैग में लेता हूँ H1 में, यानी कि वो आपको बड़ा दिखाई दे। और मैं उसको जो लेने वाला हूँ ना वो क्या लूँगा, x की पावर 2 लेता हूँ, उसको मैं समझ लेना x² लेते हैं। मैं एक बार आपको सिंपल दिखाता हूँ कैसा दिखने वाला है। आप x2 दिख रहा है ना, तो ऊपर दिख रहा है ना नीचे दिख रहा है, सीधा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, उसके बराबर दिख रहा है। बराबर तो होने नहीं दूंगा इसको मैं इसके। तो क्या करेंगे, जहां भी डालना है उसके पहले लगा दो, उसके इधर भी लगा दो और इधर भी लगा दो। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे 2 व्यक्ति पकड़ेंगे, तो इधर से पकड़ेगा एक और इधर से पकड़ेगा, तब मैं उनके पकड़ में आऊँगा, मैं कुछ बीच में रहूँगा। वो वाला ही सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का काम होगा, ठीक है। SUP सब में तो SUB सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में SUP, इतना ही फर्क और बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डोंट इज डिफरेंस इन सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, पहले बता दूं। इसमें कंटेंट डाला है मेरे को यहाँ पे 2। अब देखो देख x की पावर 2 दिखाई दे रही है, x² हो गया है क्या, वो हो गया। यानी कि सुपरस्क्रिप्ट का काम कर रही है चीजें, सुपरस्क्रिप्ट का काम तो करेगी ही क्योंकि अपने लगाया ही सुपर का टैग है। एक चीज और लेते हैं काम में, a की पावर n भी यूज करके दिखाता हूं मैं आपको। अच्छा,
चलो मैं यहीं कर देता हूँ, इसके ऊपर ही H2 काम में लेते हैं यहाँ, और मैं यहाँ लेता हूँ a की पावर छोटी सी n, ठीक है। n को डालना है तो मैं यहाँ डालूँगा SUP करके, और जो जिसको डालना है उसको यहाँ पे। अब आपको दिख रहा होगा a की पावर n, और n नीचे दिखाई दे रहा है, यानी कि एक n को मैंने ख़त्म नहीं किया अभी, तो ख़त्म कर दो, उसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यानी कि a की पावर n x की पावर 2 दोनों ऊपर दिखाई दे रही है, x² y², ठीक है। अब मैं प्लस करके भी ऐड करके दिखा देता हूँ इन चीज़ों को। प्लस का सिंबल होगा और यहाँ पे SUP दिखाई दे जाएगा, और यहाँ पे होगा 2 होगा यहाँ। अब देखो देखो पेज के ऊपर x² + y² दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप। x² + y² लिखना है तो ऐसे लिखना है, a की पावर n लिखनी तो ऐसे लिखनी है, -3 लिखना है तो ऐसे लिखना है, O2 लिखना है, O3 लिखना है तो कैसे यूज होगा। तो O3 जैसे भी यूज होगा ना, सारा का सारा मैं सारी की सारी कंटेंट मैंने बता दिया कि सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट एचआर टैग कैसे यूज़ करते हैं, सारी की सारी चीज़। तो आई होप ये सारी की सारी जानकारी आपको समझ तो आ गई होगी, पसंद भी आ गई होगी, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैसे यूज करेंगे अपन इनको, ठीक है। ये ले लेते हैं अपन यहाँ, ठीक है। तो आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों ये चीज़ें भी समझ में आई होगी, और मैंने अभी बताया कि 1 की पावर n, 3 की पावर 2, x² y², ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, आपको मैथ में पढ़ा होगा x² + y² = 0, ठीक है। तो ये भी आप वहाँ पे लिख सकते हो, =0 लगा दोगे ना उसी सेंटेंस में आगे, सुपर के आगे, तो आपको वो भी दिखाई दे जाएगा। करके दिखा देता हूँ, मन में इच्छा रह जाएगी आपकी, =0 करके भी दिखा देता हूँ। ये देख लो =0 भी दिखाई दे जाएगा। तो ये चीज़ें सारी की सारी आपको करके देखनी है, जितनी भी सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है ना, सारी की सारी चीज़ों को आपको देखना है उनको, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है सारों को रिवीजन करना है अब, क्योंकि बारी आने वाली है प्रोजेक्ट अलॉट होने की। तो प्रोजेक्ट अलॉट होंगे ना तो ये यूं कुछ भी नहीं चलेगा, वहाँ प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा आपको। मैं ऑनलाइन में बैठा हूँ, बट मैं प्रोजेक्ट सभी के जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें लिंक डालनी होगी सभी को, उसकी जो आपने बनाई होगी मैं चेक कर लूँगा ऑटोमेटिकली। मुझे आता है, आपका देखना भी, सब कुछ बता दूंगा कैसे चेक किया जाता है। कमेंट में लिंक डालोगे तो मैं उसको प्रेस करके देख सकूँगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर उसमें इमेज लगाएंगे तो इमेज गायब हो जाएगी। इमेज गायब हो जाने दो, कंटेंट तो गायब नहीं होगा, लिखा कैसे वो तो गायब नहीं होगा। या मेरे पास में एक टूल और है, उसके ज़रिए आपकी वेबसाइट को भी मैं मेरे पास में प्रेफर करवा सकता हूँ। तो आई होप बाद की चीज़ें हों सभी चीज़ें, तो बाद की बात है सभी चीज़ें। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार। जय हिंद।